आपने पॉडकास्ट किया, मुझे आई फील लाइक कि मैं कटहरे में हूँ। मैंने नजम पे कोई इल्जाम नहीं लगाया, मैंने नजम के किरदार पे कोई लफ्ज गलत नहीं कहा। ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ, मुझे दुख है, मैं नजम वली से ये एक्सपेक्ट नहीं करता था। सर क्या हुआ था उस दिन? मेरा ख्याल है कि रश ऑफ ब्लड काम कर गया, और आई थिंक सो कि शायद होता ही है कि ना हम मिसाल के तौर पे कोई अच्छा बॉक्सर हो ना, वो जब किसी को बॉक्सिंग करते देखता है और वो देखता है जीते जा रहा है, तो उसे ये होता है कि एक दफ़ा मेरे से इसका मैच पड़ जाए ना, तो मैं बताऊंगा मैं बहुत अच्छा बॉक्सर हूँ। तो बाज़ औक़ात तो बंदा एग्जैजरेट कर जाता है चीज़ों को। तो मैं तो यही कहूँगा। और दूसरी बात ये कि नजम वली मेरा मैं तो उसे छोटे भाई की तरह समझता हूँ। उसकी रीज़न ये कि नजम वली ने अपने कैरियर का आगाज़ मेरे पास किया था। ठीक। खबरें का मैं एडिटर था, तो नजम वली साहब मेरे ख्याल रोज आपके जूनियर रहे वो, यानी आप पहले से फील्ड में मैं अर्ज मौजूद? करता हूँ, जी जी। मैं खबरें का एडिटर था, जॉइंट एडिटर और एक्टिंग एडिटर था। तो नजम मेरे ख्याल मेरे पास आए थे, हम शाम का एक अखबार निकालना चाह रहे थे शाम उसके लिए, तो फिर ये खबरें में आ गए थे। तो ये मेरे साथ काफ़ी अरसा रहे, मैं वहाँ एडिटर था। फिर मैं जब दिन गया तो फिर दिन में भी ये मेरे पास रिपोर्टर आ गए थे, और दिन में बतौर रिपोर्टर मेरे पास बहुत अरसा काम करते रहे। तो मेरे लिए तो क्योंकि मेरे नीचे जो लोग आप तो फिर उस्ताद ठहरे और आप तो फिर सीनियर ठहरे। अब ये तो उन्हें उनसे पूछे, आप उनसे बल्कि क्योंकि पॉडकास्ट हमने कर तो रहे हैं। यही सुना कि एक लफ्ज भी जिसने आपको सिखाया तो फिर वो आपका उस्ताद ठहरे। ये तो फिर आप उनसे पूछें। और मेरा ख्याल है कि इस उनके कैरियर के दौरान जब वो मेरे रिपोर्टर रहे, मैंने उनसे बहुत शफकत हमेशा रखी। बल्कि इस प्रोग्राम तक वो मुझे इसार भाई कहते थे बड़े एहतराम से, और मैं तो अभी भी उसे छोटा यानी भाई जब तक कहता हूँ। सेट पे आके आप बैठे थे तो वो आपको इसार भाई ही हाँ, कह रहे कह थे। रहे थे। अब वो क्या हुआ, उन्हें क्यों हुआ, मुझे नहीं पता। और मैं ये एक बात मेरी इधर देखें, मैं ये चाहता हूँ कि आप उस प्रोग्राम को पूरे को दोबारा देखें। मैं ये जो आपने पॉडकास्ट किया, मुझे आई फील लाइक कि मैं कटहरे में हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये आपसे कहूँ कि आप उस प्रोग्राम को एक दफ़ा खुद देखें, और उसमें आप ये देखें कि मैंने तो बहुत अपने मिजाज से भी हट के नरम अंदाज में गुफ्तगू शुरू की थी, क्योंकि पहले मेरा माथा ठिनक गया था कि नजम वली साहब थे, फिर हसन अयूब साहब थे, फिर क्या कहते हैं नुसरुल्लाह मलिक साहब थे। तो मैंने कहा कि तीन किस साइड के लोग थे? हाँ, तो मैं उसी टाइम थोड़ा सा वो हुआ कि भाई क्या क्या वजह उस। फिर मैं कहा अच्छा चलो प्रोग्राम में एक वो बने, लेकिन मैंने हिफ्ज़ मातकद्दुम के तौर पे प्लान ये किया माथा कि क्यों ठनका वैसे सर? नहीं, इस सेंस में कि तीन एक ही स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं ना, तो मैं किसी पे कोई वो नहीं कर रहा। वैसे एक इत्तेफाक हो गया, तो मैं बड़ा धीमा शुरू हुआ हूँ। और आई मस्ट से कि नसरुल्लाह मलिक साहब ने उस प्रोग्राम में बड़े अच्छे अंदाज में कंडक्ट किया, आगाज भी बड़ा अच्छा किया कि हमारे सीनियर हैं, बड़े भाई हैं मेरे, यहाँ तक उन्होंने, और इसार भाई ही कहते रहे नसरुल्लाह मलिक। आई मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैंने फोन करके शुक्रिया अदा किया। फिर वो कुछ मैंने फील किया कि बात कहीं और की तरफ जा रही है, मैंने फिर भी बात कहीं और खुद ही चल निकली, या आपको लगा कि ले जाई जा रही है कि कुछ अच्छा रौनक लग जाए, थोड़ी टीआरपी आ जाए, क्योंकि मैं हमारे यहाँ नहीं ये बड़ा मिजाज है। मैं उसमें ये बताऊं भाई, इसमें जरा पानी देना। ये मैं एक आपको बताऊं, मैं नसरुल्लाह मलिक को इतना छोटा साफी नहीं है कि उसे टीआरपी की जरूरत है, उसका एक अल्लाह ने नाम बनाया हुआ है। वो मुझे ऐसा लगा कि नजम शायद थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड हो गए, या उन्हें शायद मुझ पे कोई गुस्सा था, या व्हाटएवर, ये उन्हें पता होगा। तो माजी में कोई जाती नो, रंजिश? नॉट एट ऑल, ही इज लाइक माय छोटा भाई, मैं उसे छोटे भाई सार भाई कहता है मुझे वो। और कभी भी मैं वो उसके प्रोग्रामों में भी कई दफा गया हूँ, वहां पे भी उसने कभी मुझसे तलखी लेकिन नहीं फिर की। जो जो कुछ हुआ, और वो मेरा ख्याल है कि जो जो जुमले बोले गए, आपने भी सख्ती की, लेकिन उधर से थोड़ी ज्यादा हो गई। नहीं, मैंने सख्ती नहीं की। आप वो क्लिप देखें, मैं उस क्लिप में उनकी बातों का जवाब देता रहा हूँ, मैंने कहीं कोई बात नहीं कही। अगर मैं आपको इतनी बड़ी बात कह रहा हूं
कि आप वो क्लिप देखें और चला दें पॉडकास्ट में ना, बल्कि चलाएं। मैंने नजम पे कोई इल्जाम नहीं लगाया, मैंने नजम के किरदार पे कोई लफ्ज गलत नहीं कहा, ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूं। हाँ, ये कहता रहा कि नजम तुम्हारा मेरा कैलिबर नहीं बनता, भाई तुम मेरे शागिर्द स्टूडेंटों की बच्चों की तरह, स्टूडेंट भी नहीं कहता ना भाई, तुम 2 प्रोजेक्ट मेरे 3 रिपोर्टर थे, प्रोजेक्ट, आपने बोला हाँ कि 2 काम 3 करें 2 जी। खबरें में दिन में असाइनमेंट्स देता रहा, पता नहीं अब वो माने के ना माने कि, उन्हें बताता रहा गाये बगाए चीजें। तो मैंने कहा मेरा बनता नहीं तुम्हारे लेवल पे, ये कहता रहा हूं मैं, जो बात मैं कहता रहा हूं। और वो जो मुझे कहते रहे उसके जवाब में मैं कहता रहा, जो भी कहता, मैंने कोई बात नहीं कही। आप वो क्लिप दोबारा देखें, मैंने 2-3 ठीक बार है ना, देखा सर, उसमें पूरा मैंने कोई हिफ्स बात करके नहीं आई की। हूँ। हाँ, ये जरूर है कि मैं उनकी हर बात का जवाब देता रहा, शायद वो भी मुझे नहीं देना चाहिए था। तो फिर वो इतने गुस्से की समझ आई आपको कि ये हुआ क्या है मेरे साथ? मुझे नहीं पता। कुछ तो सोचा होगा। आप दोबारा, आप एक सीनियर एनालिस्ट हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके साथ कुछ और अपने साथ ही कुछ हो गुजरे और हम सोचे भी ना। अच्छा, अब वो क्लिप दोबारा देखे, मैं तो हंस रहा हूँ। प्रोग्राम देखे, एंडिंग के ऊपर नसरुल्लाह साहब ने जब कहा कि यार उन्होंने आपको छोटा भाई का, आप भी को मोहब्बत का लफ्ज किया, तब भी मैं हंस रहा था। आई वॉज नॉट स्माइलिंग, आई वॉज लॉफिंग, ठीक है, क्योंकि मैं अपने पूरे कंट्रोल में था। मैं अब पंजाबी च कहते ने कि डडुआ नूं होते नहीं आते ना, ठीक है ना, तो मैं तो एंजॉय कर रहा था। हाँ, दुख था, मुझे दुख है, मैं नजम वली से ये एक्सपेक्ट नहीं करता था। बहुत सीनियर सहाफी हैं, कोई भी नहीं कर रहा था मैं, ये आपको उम्मीद पता है आपकी जितनी उम्र है ना, या इस स्टूडियो में जो लोग बैठे हुए, मेरा तजर्बा इन आप लोगों की उम्र से ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे। इट्स बीन 35 लॉन्ग ईयर्स, और इन 35 सालों में सिद्रा, आप मेरे हवाले से किसी से भी बात करेंगे, आप इस फील्ड की हैं, बिल्कुल ऐसे है। मेरे लिए नेगेटिव कमेंट आपको नहीं मिलेगा। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, किसी के लिए बदजबानी नहीं की, किसी के रास्ते में रुकावट नहीं बना, ठीक है ना। अगर कोई मुझे, जैसे उन्होंने कहा कि लड़कियों, छोटी छोटी लड़कियों से तुम्हारे, अच्छा मैं नहीं वो, दोहरा सकती वो हाँ नहर के कौन से उन्होंने किस्से हाँ, बताए, वो तो सब मैंने मेरे उस लिए पे तो भी मैं बहुत घर, मुश्किल है वो सुनना, क्या दोहराना भी। अच्छा मैं तो, मुझे देखे ना चीजें एक्सपोज हो जाती है ना सम टाइम, तो मैं तो रात को सोचता रहा कि वो छोटी लड़कियां कौन सी थी यार, मुझे पता भी नहीं चला। तो अगर किसी ने मुझे कोई मेरे लाइफ में आई या भेजी तो मुझे नहीं पता चला। मेरा ख्याल है कि मर्द मर्द होता है, उसमें हर मर्द में एक भेड़िया छुपा होता है। वो कब कोई भेड़िया एक्सपोज हो जाता है, कोई उस भेड़िए को समझा लेता है, कोई उस भेड़िए को सिविलाइज कर देता है, ठीक है ना। तो और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि अल्लाह ने जो फरमाया ना कि मैं जिसको इज्जत देता हूं ना, दुनिया की कोई ताकत उससे वो इज्जत छीन नहीं बेशक सकती। वो बेशक। मुझे उस क्लिप से बहुत फायदा हुआ। लोगों ने मुझे, खुदा को गवाह करके कह रहा हूं, जितनी लोगों ने मुझे उस पे मोहब्बत दी, जितनी मेरे साथ खड़े हुए, मुझे दुख है उन लोगों पे जिन्होंने सोशल मीडिया पे मेरे छोटे भाई नजम वली के लिए उल्टे सीधे अल्फाज कहे।